हेलो दोस्तों, आज हम लोग नागपुरिया ग्रामर का क्लास नंबर 4 पढ़ेंगे और वो क्लास नंबर 4 में लिंक पढ़ेंगे। अगर यदि इससे पीछे वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और देखते हैं आज हम लोग लिंक क्या होता है। और इससे अगर यदि मेरा वीडियो पूरा देखते हैं, क्लास पूरा करते हैं, तो इससे लिंक निर्णय करने के लिए वो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, पहला हम लोग के ये क्या है, लिंक है। लिंक बोलते किसको हैं और कहते किसको हैं वो हम लोग देखेंगे। इसका सबसे पहले लिंक का परिभाषा देखेंगे। क्या कहता है, संज्ञा कर जौन रूप से आदमी चाहे जिनिस कर नर चाहे मादा जाइत कर बोध होवेला उके व्याकरण में लिंग कहल जाएला। कहने का मतलब है कि संज्ञा के जौन रूप से आदमी चाहे, जिनिस का मतलब होता है वस्तु, जिनिस का मतलब होता है क्या वस्तु, आदमी चाहे वस्तु कर नर का मतलब होता है पुरुष। क्या होता है, पुरुष। नर का मतलब क्या होता है, पुरुष जाति। चाहे मादा जाइत, मादा मतलब होता है स्त्री जाइत कर बोध होवेला उके हम लोग व्याकरण में हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग कहते हैं। और देखते हैं लिंग का क्या कार्य है। कहता है नागपुरिया में कर्ता या कर्म कर, नागपुरिया में कर्ता या कर्म कर अनुसार लिंग नहीं बदलेला। यानी नागपुरिया में कर्ता या कर्म के अनुसार लिंग नहीं बदलता है। फिर क्या बोलता है, क्रिया कर लिंग हर घड़ी एक रहेला। क्रिया कर लिंग हर घड़ी क्या रहता है, एक रहता है। यानी क्रिया का जो होता है लिंग वो हर समय क्या रहता है, एक ही रहता है, चेंज नहीं होता है। फिर क्या कहता है, लिंग कर पता संज्ञा से चलेला। और लिंग के जो पता है वो किससे चलता है, संज्ञा से पता चलता है। और फिर क्या कहता है, संज्ञा कर मुताबिक लिंक नहीं चलेला। यानी संज्ञा के मुताबिक लिंक नहीं चलता है, संज्ञा के मुताबिक लिंक को निर्धारित हम लोग नहीं कर सकते हैं। और फिर क्या कहता है, संज्ञा चाहे सर्वनाम अपना ठाव का मतलब क्या होता है, जगह होता है। ठाव का मतलब स्थान जिसको बोलते हैं। कहता है संज्ञा चाहे सर्वनाम अपना ठाव में स्थिर रहेला। स्थिर मतलब क्या होता है, स्थिर रहेला। स्थिर का मतलब एक अस्थाई रहता है, स्थिर रहेला, इसको बोलते हैं। तो ये हम लोग के क्या हुआ, लिंग का परिभाषा हुआ। और लिंग की कैसे हम लोग पहचानेंगे वो हुआ। अब देखिए क्या बोलता है कि नागपुरिया में मुख्य रूप से दुई गो लिंग होवेला। नागपुरिया में मुख्य रूप से मतलब मुख्य रूप से कितना लिंग होता है, 2 लिंग होता है। नागपुरिया में कितना लिंग होता है, 2 लिंग होता है। पहला होता है पुल्लिंग होता है और दूसरा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। पहला क्या होता है, पुल्लिंग होता है और दूसरा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। और अगर हम लोग देखते हैं इसको पुल्लिंग किसको बोलते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे लिंग परिवर्तन। क्या देखेंगे, लिंग परिवर्तन। लिंग को परिवर्तन कैसे करेंगे। कहता क्या है कि नागपुरिया लिंग परिवर्तन का काम, नागपुरिया में लिंग के बदले पुल्लिंग कर आखिर में, नागपुरिया में लिंग के बदले पुल्लिंग के आखिर में ई, इन, आइन जोड़ के स्त्रीलिंग बनावल जायला। तो कहता क्या है कि नागपुरिया में लिंग के बदले में पुल्लिंग कर, यानी जो पुल्लिंग रहेगा उसके आखिर में, पुल्लिंग के आखिर में जो पुल्लिंग वर्ड रहेगा, शब्द रहेगा, उसका लास्ट में आखिर में क्या जोड़ना है, ई या इन या फिर जोड़ना आइन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। आइन जोड़कर क्या किया जाता है, स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे हम लोग के स्त्रीलिंग बनाया जाला। या फिर कहता है इकर अलावे बहुत शब्द मनक निजे
स्त्रीलिंग है, यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि जो नीचे हम लिखा गया है ये बहुत सारे स्त्रीलिंग है। जैसे देखिए ये हम लोग की क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग। जनी, जनी मतलब क्या होता है, जनी क्या है, पुल्लिंग यानी स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग से हम लोग क्या कर रहे हैं, पुल्लिंग बना रहे हैं। तो सॉरी, यहाँ क्या होता, यहाँ होता मर्द, तो क्या होता जनी। देखिए मर्द हम लोग की क्या है, पुल्लिंग है। जब मर्द हम लोग का पुल्लिंग है, मर्द को पुल्लिंग से हम लोग क्या बना रहे हैं, स्त्रीलिंग बोल रहे हैं, तो क्या हुआ, जनी। क्या हुआ, जनी। उसी तरह से बूढ़ा, बूढ़ा हम लोग की क्या है, पुल्लिंग है। इसको हम लोग क्या बनाए, बुढ़िया, बुढ़िया क्या हुआ, स्त्रीलिंग हुआ। उसी तरह गरु, गरु, गरु के क्या होता है, गरु मतलब हम लोग जानवर को बोला जाता है गरु, तो गरु एक क्या है, पुल्लिंग है, उसको स्त्रीलिंग क्या होता है, गाय। मालिक, मालिक, मालिक तो सबको जानता है, मालकिनी, इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा, मलकिनी। उसी तरह से धांगर, धांगर, धांगर का क्या हो जाएगा, धांगरीन। ये सब हम लोग के क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, जोड़ के बनाए। जोगी, जोगी मतलब जानते हैं हम लोग, इसको पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या होगा, जोगिन। जोगी का इस पुल्लिंग क्या होगा, जोगनी, जोगिन। बाप का माई और बकरा का छगरी। बकरा मतलब वही होता है बकरी जो हम लोग कहते हैं, बकरी जो खस्सी कहते हैं उसको हम लोग बकरा बोलते हैं, और जो बकरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, छगरी बोलते हैं। तो छगरी हुआ। उसी तरह से आर आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे हम लोग लिंग निर्लय को, नियंत्रण परिवर्तन को देखेंगे। क्या कहता है, ख नंबर में है, कहता है पुल्लिंग कर आखिर में ई, पुल्लिंग कर आखिर में ई जोड़ के स्त्रीलिंग बनावल जायला। कहता क्या है कि पुल्लिंग के अंत में, आखिर में, पुल्लिंग के अंत या आखिर में ई जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, स्त्रीलिंग बनाया जाता है, ई जोड़कर। जैसे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, क्या कहता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। कहता है छोड़ा, क्या है, छोड़ा। ये तो हम लोग की क्या है, पुल्लिंग है, छोड़ा। छोड़ा को हम लोग क्या करते हैं, लड़का बोल सकते हैं। छौड़ी, देखो तो लास्ट में ई आ रहा है, छौड़ी। तो छौड़ी मतलब क्या हुआ, लड़की, लड़की। छौड़ी का मतलब क्या होता है, लड़की। नागपुरिया में हम लोग छौड़ी बोलते हैं लड़की को। तो छौड़ी, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। उसी तरह से बाछा, गाय के बच्चा को हम लोग क्या कहते हैं, जो गाय के बच्चा होता है उसको हम लोग बाछा कहते हैं, जो पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग होता है। और इसका जस्ट अपोजिट गाय की बच्ची को जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाछी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाछी बोलते हैं। लास्ट में ई आ रहा है, बाछी, लास्ट में ई आ रहा है, तो ई जोड़ कर क्या किया गया जा रहा है, पुल्लिंग बना, स्त्रीलिंग बनाया जा रहा है। उसी तरह से घोड़ा, घोड़ा हम लोग जानते हैं, घोड़ा क्या है, पुल्लिंग है। घोड़ा क्या है, पुल्लिंग है। तो इसको स्त्रीलिंग क्या होगा, घोड़ी। लास्ट में ई आ रहा है, घोड़ी, तो ई जोड़कर क्या किया है, बोला जाता है कि पुल्लिंग में ई जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो जोड़ दिए घोड़ा को, घोड़ी, तो लास्ट में ई आया। उसी तरह से ग नंबर देखते हैं, क्या कहता है, इन जोड़कर, इन जोड़कर, जोड़ के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाला। यानी क्या कहता है कि ई और इन जोड़कर, पुल्लिंग में इन जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, इन जोड़कर। जैसे पुल्लिंग में बामहन, क्या है, बामहन, बामहन होता है, एक कास्ट होता है बामहन, बामहन। उसको हम लोग जोड़ेंगे इन, तो कहा जाओ बामहीन। देखो तो लास्ट में इन आ रहा है, बामहीन। उसी तरह से बाघ, बाघीन, लास्ट में इन आ रहा है, बाघ को बाघीन। उसी तरह से साढ़ को क्या बोलेंगे, साढ़ीन, लास्ट में इन आ रहा है। यानी हम लोग पुल्लिंग में इन जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, हम लोग का स्त्रीलिंग बन रहा है। उसी तरह से मालिक, मालिक को लास्ट में इन जोड़ेंगे तो क्या होगा, मालकिन, तो लास्ट में हम लोग का इन आ रहा है। तो आर इसी तरह से लिंग निर्धारण हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे क्या है, लिंग परिवर्तन के घ नंबर, आइन जोड़ के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावल जाला। आइन जोड़कर, अब यहाँ आ ई और आइन जोड़कर क्या बनाया जाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे हम लोग का है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, कहता है ठाकुर, इसमें जोड़ दे आइन तो क्या हो गया, ठकुराइन, क्या हुआ, ठकुराइन। उसी तरह से पांडे तो क्या होगा, पंड्याइन,
उसी तरह से भगत को क्या हुआ, भक्ताइन, भगत का भक्ताइन। और उसी तरह से ओझा, ओझा के ओझाइन। तो हम लोग का ई था क्या, लिंग परिवर्तन था, ये आइन जोड़कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना। अब नोट में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि लिंग का दो भेद होता है। हम बताएं कि लिंग का कितना भेद होता है, दो भेद होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। लेकिन नगपुरिया में दो ही माना जाता है, लेकिन कभी कभी तीन आता है। ऐसे हम लोग का हिंदी में देखेंगे तो तीन भेद होता है ये लिंग का। तो लिंग का तीन भेद होता है, तो एक उभय लिंग भी होता है। क्या होता है, उभय लिंग होता है। तो हम लोग उसको भी कुछ चर्चा करेंगे उभय लिंग के बारे में क्या होता है। ऐसे तो नगपुरिया में उभय लिंग के नाम मात्र का प्रयोग होता है, माना ही नहीं जाता है, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है। नोट में है क्या, नगपुरिया में बेजान, क्या कहता है, नगपुरिया में बेजान कहता है, बेजान। बेजान मतलब जिसमें जान नहीं हो, जिसमें जान हो, जो बोलता नहीं हो, जो बेजान यानी जो बोला नहीं जाता है, जिससे बोलता नहीं है, जो लोग बोलता नहीं है, उसको बेजान हम लोग बोलते हैं। जिसके बेजान, छोटा चीज़ यानी जो बेजान मतलब इतना जान लीजिए कि जो बोलता यानी जिसमें जान नहीं होता है, बेजान जिसमें जान नहीं होता है। छोटा चीज़, छोटा चीज़ होता है जिससे हम लोग का होता है छोटा छोटा चींटी वगैरह वगैरह होता है, वो सब छोटा चीज़। चाहे प्राणी, प्राणी मतलब होता है जीव। उभय लिंग मानल जायला, इस सबको हम लोग क्या कहते हैं, उभय लिंग कहते हैं। क्या किसको कहते हैं, बेजान हो, जिसमें कहने का मतलब जान नहीं हो। दूसरी बात छोटा चीज़ हो। तीसरी बात प्राणी यानी वही छोटा प्राणी हो। इस सबको हम लोग क्या मानते हैं, उभय लिंग माना जाता है। जैसे देखते हैं ढील, ढीला क्या है, ढीला, ढीला जो बाल यानी जो माथा के अंदर में होता है, खासकर लड़की लोग के अंदर होता है, तो ढीला। तो ढीला क्या होता है, एक छोटा चीज़ है। चिमटी, चिमटी होता है, चींटी जो जिसको बोलते हैं चिमटी, वो सब हम लोग की क्या उभय लिंग के अंतर्गत में आता है। अब देखते हैं फिर क्या है, लिख, लिख क्या है, लिख, लिख भी जानते हैं कि लिख होता है बाल में ही होता है, वाइट वाइट टाइप का होता है लिख। चिल्लर, चिल्लर भी जानते हैं हम लोग, जो कहने का मतलब गंदगी रहने के बाद में कपड़ा में चिल्लर हो जाता है, तो चिल्लर। पानी, लोहा, गुड़, गुई, डोरा, डोरा जो रस्सी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोरा बोलते हैं। बाल्टी, मने, ये सब हम लोग के क्या है, उभय लिंग का उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का मेरा क्लास अच्छा लगा होगा, और तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।